अस्सलाम वालेकुम। इन द लाइन ऑफ फायर में खुशामदीद। मैं हूं एहतिशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वक्त हमारा मुल्क आफात और अलाम की जद में है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि अगर सिंध में सैलाब है, कराची में टारगेट किलिंग्स हैं, बलूचिस्तान में रंग नस्ल फिरके की बुनियाद पर बसों से उतारकर लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, शुमाल में दहशत गर्दी है, तो पंजाब में डेंगी है। पंजाब में डेंगी से जाँ भाग होने वालों की तादाद 200 से जायद हो चुकी है, जबकि इसके मुतासरीन की तादाद 15,000 को पहुंच चुकी है। हुकूमत पंजाब ने डेंगी से निपटने के लिए हंगामी तौर पर एक हिकमत अमली बनाई तो है, लेकिन वो किस हद तक कामयाब है ये जानने की कोशिश करूंगा आज के प्रोग्राम में। डेंगी आखिर है क्या, किस तरह से होता है, अगर किसी को हो जाए तो क्या हिकमत अमली उसे इख्तियार करनी चाहिए, क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, और इन द लॉन्ग रन हमारी हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए कि अगले साल डेंगी एक वबा के तौर पर पंजाब को, लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को हिट ना करे। इस वक्त मैं जिना हॉस्पिटल लाहौर की इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ। अंदर जाऊंगा, मरीजों से बात करूंगा, अटेंडेंट से बात करूंगा, डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करूंगा अगर कोई तैयार हो गया, और उनसे जानूंगा कि डेंगी के हवाले से किस तरह से हम मजीद अवेयरनेस फैला सकते हैं और इसको किस तरह से रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैं एक सरकारी अस्पताल में अवाम की क्या हालत होती है उस पर भी फोकस करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या लोग जब यहाँ पर आते हैं अपने इलाज के लिए उन्हें सही तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है या उनके कोई मसाइल हैं। सिर्फ डेंगी पर बात नहीं होगी, जनरली भी बात होगी। आइए अंदर चलते हैं। नाज़रीन, अभी आप जो रश देख रहे थे लिफ्ट से निकलने वाले लोगों का, ये लिफ्ट बंद हो गई थी और तकरीबन आधे घंटे से लोग इस लिफ्ट में फंसे हुए थे। अभी भी लिफ्ट बंद है, देखिए अभी भी लिफ्ट बंद है। ये जमीन से थोड़ा सा ऊपर है और ये लिफ्ट बंद है, और इस लिफ्ट में आधे घंटे तक जिना हॉस्पिटल में लोग फंसे रहे और आधे घंटे के बाद किसी तरह जाके इस लिफ्ट को चलाया गया और लोग यहाँ से बाहर निकले। और जब वो बाहर निकले तो उनकी बहुत बुरी हालत थी और वो इंतज़ामिया की इस फेलियर की बहुत शिकायत कर रहे थे। ब्लड बैंक के बाहर जो लोगों की भीड़ जमे आई है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यों खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्रॉब्लम है जी यहाँ पे, क्यों आप यहाँ पर? ब्लड मैच करवाना था, चेक करवाना पड़ेगा। तो क्या मसला है यहाँ पे? बारी नहीं आ रही? बारी नहीं आ रही, बंदा एक है, बाकी कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई स्टाफ को सुन ही नहीं रहा। सिर्फ विंडो के अंदर सिर्फ एक बंदा है? एक बंदा है और कोई बात ही नहीं सुन रहा। दूसरे बंदे की तरफ जाते हैं, वो इधर भेज देता है, वो दूसरा उधर भेज देता है, कोई बात ही नहीं सुन रहा। कितनी देर से आप? 20 से 22 मिनट हो गए होंगे, 25 मिनट होने वाले होंगे। आपका कोई रिश्तेदार है यहाँ पे? लेबर रूम में, उन्होंने कहा फ़ौरन जाए, तो इधर कोई बात ही नहीं सुन रहा। आपका क्या? ये मेरे मामू की सिस्टर है, यानी कि मेरी आंटी लगती है, उनको ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड बैंक में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिस तरह से आप लोगों को डील किया जा रहा है, उससे आप मुतमिन कैसे हो सकते हैं? तकरीबन आधा घंटा हो गया खड़े हुए, बारी नहीं आ रही अभी तक। कैसे? आप कितनी देर से खड़े हैं? हम लोग भी आधे घंटे से इधर खड़े हैं। जो बाहर खड़े हैं वो खड़े रह जाते हैं, जो सिफारशी होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिफारशी हैं और वो दूसरे रास्ते से अंदर चले? मोस्टली हैं जो मेन गेट से अंदर चले जाते हैं। जो ज़्यादातर मुलाजमीन है यहाँ के, बहुत ज़्यादातर क्या नाम है, उन्हीं की बात सुनी जाती है। यहाँ पे अवाम की कोई बात नहीं सुनी जाती है। एक आदमी है, मैक्सिमम 1 घंटा हो गया, चक्कर लगवाई जा रहे हैं, कोई ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ना ये ब्लड चेक करते हैं, ना ये क्रॉस मैच करने देते हैं। लाइन में इंसान को खिला देते हैं, खुद पीछे चले। आप कितनी देर से खड़े हैं? सर मुझे 1-1.5 घंटा हो गया मैं यहाँ पे खड़े हूँ। अभी तक आपकी बारी? सर नहीं सर, मैंने ब्लीड होने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैंने ऑफिस आपने अपना सैंपल देना है ब्लड क्रॉस मैच के? क्रॉस मैच तो कर लिया, लेकिन इनको ब्लीड होने के लिए मुझे 1-1.5 घंटा इन्होंने लगवा दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे प्रॉब्लम वही है, इंतज़ामिया का मसला है। वो कहते हैं कि हम तकरीबन, कोई कहता है मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ, कोई कहता है 1-1.5 घंटे से खड़ा हूँ, बारी नहीं आ रही, किसी का अभी तक सैंपल नहीं लिया जा सका, किसी ने सैंपल दे दिया, वो क्रॉस मैच हो गया तो उसको ब्लीड नहीं किया जा सका। ये प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम जिसका जिक्र इन्होंने किया वो ये है कि वो कहते हैं जी अवाम तो बाहर खड़ी है, खैर कतार में नहीं खड़ी है, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन जो सिफारशी हैं वो दूसरे रास्ते से अंदर चले जाते हैं और उनका काम हो जाता है और अवाम को बाहर ही इंतज़ार करना पड़ता है। ये मसला है यहाँ पर इंतजामिया। जी एक और खातून यहाँ पर बहुत परेशान हालत में बैठी हैं, उनसे भी पूछते हैं उनका क्या मसला। जी मेरे भाई बीमार है, डेंकी बुखार है बेचारे ਨੂੰ कोई पुछदा दसदा नहीं। सवेर दे खज्जल खुआर होए, खून की जरूरत है, खून भी नहीं मिलता। एडे परेशान आ, उत्ते वार्ड च प्यासे थले, मैं आप बीमार हाँ, मैनू भी डेंकी बुखार है। आपको भी डेंगू? हाँ मैनू भी, मैं तो बच गया खैर सल्ला। मेरा भाई छोटे छोटे 2 बच्चे ने, काम कर। कब उसको लेकर आई हैं यहाँ पे आप? हस्पताल दा लैके आए हैं जी।
कल तो जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, जो इलाज हो रहा है, उससे आप मुतमिन नहीं? नहीं जी ये कोई भी नहीं पूछता था। क्या प्रॉब्लम क्या है? ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਕੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਡੈਂਕੀ ਬੁਖਾਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਲੱਗੇਦਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਦਾ कितनी देर से बैठे हैं आप? ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੀਰੇ ਕੋਈ 7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੈਠੇ 7 घंटे से आप यहाँ पे बैठे हैं? ਤੇ ਵੀਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ वो बाजी कितनी देर दी आई हुई? ਬਾਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ उनकी टाइम हो गया एक, यानी कि 3 घंटे हो गए। आप कह रही हैं कि जी ये कह रही हैं कि ये अपने साथ खुद तो ये कह रही हैं कि मैं 7 घंटे की यहाँ पर बैठी हूँ और कुछ कन्फ्यूजन है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना, सही तरह से कोई गाइड करने वाला नहीं। और इसके साथ साथ ये कह रही हैं कि जो डोनर ये लेकर आई हैं यहाँ पर खून देने के लिए, वो पिछले 3 घंटे से यहाँ पर इनके साथ बैठी हैं, लेकिन अभी तक पिछले 3 घंटे में इनकी बारी नहीं आ सकी। डोनर कहाँ पे हैं? डोनर कहाँ पे? जी नाजरीन, ये मैं ब्लड बैंक में मौजूद था। यहाँ के मसाइल, यहाँ की प्रॉब्लम्स आपने देखी, लोग किस तरह से यहाँ पे मसाइल का शिकार हैं वो भी आपको दिखाया। अब इसको ठीक करना इंतज़ामिया का काम है। मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से, खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ से, वैसे तो वज़ीर आला कहना चाहिए लेकिन खुद वो अपने आप को खादिम आला कहते हैं, तो यहाँ पर आकर थोड़ी सी खिदमत भी करें और आवाम को फैसिलिटेट करें। अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ब्लड बैंक से, आप देख सकते हैं यहाँ पर रश बढ़ता चला जा रहा है, लोग बेशुमार आते चले जा रहे हैं और पहले जो आए थे उनकी अभी तक बारी नहीं आई, मजीद लोग आते जा रहे हैं जिसकी वजह से रश बढ़ रहा है। तो अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और अस्पताल के दीगर जो सेक्शंस हैं वहाँ पर आपको लेकर चलूंगा और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। मैं बर्तन साफ करती हूँ, सफाइयाँ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। मेरे से